Welcome again, dear students. In today's lecture we will solve the questions of exercise 1.2. The topic is relations and functions और हम 1 and on 2 बाइजेक्टिव functions कर रहे हैं. बाइजेक्टिव मीन्स बोथ. तो 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, on 2 को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन. उसी पर बेस्ड हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज show that a function f from r star to r star given by fx is equal to 1 by x is 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, बड़े ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है. मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इन क्वेश्चंस को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, माइंड में आपने अपना एक ड्राफ्ट सा बनाना है, उसके बाद आपने उनको अटैम्प्ट करना है. तो क्या क्वेश्चन है, दो पार्ट्स में है कि आर स्टार से आर स्टार पर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है जो कि 1 बाय एक्स है. क्लियर. हमें क्या गिवन है कि गिवन दैट f इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. आप यहाँ मेंशन कर सकते हो आर स्टार. कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, स्टार को ऊपर भी लगा देते पावर के प्लेस पर. आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. क्या समझना है भाई, आर स्टार का मतलब क्या है, सारे रियल्स जीरो को छोड़ के. ठीक है. हम भाई एक पहले तो थोड़ा सा एक रफ सा स्केच अपना बार बार हमें पता है कि अगर हम इसको एरो डायग्राम की हेल्प से करें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. स्टेटमेंट को पढ़ो, वो कह रहा है कि शो करो कि ये 1 एंड ऑन 2 है. इट मीन्स 1 एंड ऑन 2 तो है, हमें तो जस्ट शो करना है. समझ रहे हैं मेरी बात को. जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि शो दैट इट इज़ 1 एंड ऑन 2, तो आपको सोचना ही नहीं है, अपना प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया है 1 का वो चलना है, ऑन 2 का है वो प्रोसेस चलना है और प्रूव कर देना है. लेकिन अगर पूछा जाए कि वेदर इट इज़ 1 और ऑन 2 भाई है या नहीं है, वहाँ फिर पहले आपने अपना भाई देखना है कि कोई ऐसा एंटी एग्जाम्पल तो नहीं है जो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. अंडरस्टैंड माई पॉइंट. मेरी बात समझ आ रही है आपको. तो यहाँ तो बुक वाला खुद ही बता रहा है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव का मतलब 1 एंड ऑन 2 बोथ है. तो हमें करना क्या है, हमें तो जस्ट प्रूव करना है, तो हम कर देते हैं. फिर भी एक बार थोड़ा सा हम दिमाग खर्च कर लेते हैं भाई कैसे. ये देखो, इसमें ना नॉन जीरो रियल नंबर्स है. रियल नंबर्स की बार बार बात होती है कि हम बीच वाले रियल नंबर्स हम नहीं शो कर रहे हैं, बट यहाँ इनफाइनाइट रियल नंबर्स आपके हैं. तो इमेज क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में हर फंक्शन की इमेज उसका रेसिप्रोकल है. और ये रेसिप्रोकल यानी कि जो फ्रैक्शन है, ये डिफाइंड कब नहीं होता, जब जब x 0 हो तो ये हमारा फंक्शन है जो वो डिफाइंड नहीं होता. इट मीन्स x हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. तो जितने भी x यहाँ हैं डोमेन में भाई वो सारे नॉन जीरो हैं. तो उनको जब आप रेसिप्रोकल करोगे 1 बाय x करोगे तो जितने भी रियल्स हैं उनका उल्टा भी रियल आने वाला है. भाई ये क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 0. 0 को छोड़ दो, क्योंकि 0 को अगर आप उल्टा करोगे तो आपको 1 बाय 0 मिलेगा. दैट इज़ अनडिफाइंड. तो वो तो वहाँ में गिवन ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है हमारी. और जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं उन सब का रेसिप्रोकल भी, ये रेसिप्रोकल समझ रहे हैं ना आप, उल्टा उसका, तो वो भी हमारा क्या आना है, रियल नंबर आना है. तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 या 1 को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं भाई, इंजेक्टिव भी बोल देते हैं. तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको लिखने का कि डोमेन से 2 एलिमेंट्स हमने उठाने हैं. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. हमने ये मान लिया कि 2 एलिमेंट्स डोमेन के ऐसे हैं जिनकी इमेजेस सेम हैं, और हमने ये शो करना है कि एलिमेंट्स भी फर्दर सेम आएंगे. f ऑफ x1, भाई f ऑफ x आपका क्या है, f ऑफ x आपका है 1 बाई एक्स. ठीक है, 1 बाई एक्स है. तो f ऑफ x1 आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई x1. बड़े ध्यान से समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है. और ये हो जाएगा भाई 1 बाई x2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x2 इधर आ जाएगा और x1 इधर आ जाएगा. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x1 इज इक्वल टू x2. हम कहाँ से चले थे, हमने 2 एलिमेंट्स की इमेजेस सेम ली थी और एलिमेंट सेम आ गए. और फिर मैंने यहाँ क्या बताया था आपको कि ये ज़रूर लिखना है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन. तो हर एक के लिए ये ट्रू हो जाएगा. इट मीन्स आवर फंक्शन इज
1 1 सिंपल हो गया। सेकंड पार्ट आपने क्या प्रूव करना है, ऑन टू, जिसे हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू कब होता है कोई भी फंक्शन, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन। सिंपल सा फंडा है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि रेंज इज इक्वल टू द को डोमेन। ये जो रेंज है ना वो को डोमेन के इक्वल होनी चाहिए, बट प्रूव करने के लिए वो तरीका नहीं है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम को डोमेन में से एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट वाई नाम देते हैं बिलोंग्स टू आर स्टार। और क्योंकि हमारे डोमेन और को डोमेन दोनों सेम हैं तो इट्स आई विल प्रेफर टू राइट हेयर को डोमेन। हम को डोमेन जरूर लिखेंगे कि वाई जो है भाई वो आर स्टार को बिलोंग कर रहा है और इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि वाई की प्री इमेज एक्स है। क्लियर? हमें नहीं पता ये एक्स हमारे डोमेन में है या नहीं है। गॉट इट? तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का क्या मतलब है, एफ एक्स का मतलब है 1/x इज इक्वल टू वाई। क्लियर? एक्स को उधर ले जाएं और वाई को इधर ले आएं तो एक्स हमारा हो जाएगा 1/y। भाई वाई हमारा आर स्टार को बिलोंग कर रहा है तो वाई भी नॉन जीरो है, वाई नॉन जीरो है तो 1/y हमारा डिफाइन करेगा और 1/y भी हमारा एक रियल नंबर होगा जो कि किसको बिलोंग करेगा, आर स्टार को बिलोंग करेगा। समझे मेरी बात को ध्यान से। हमने को डोमेन का एक एलिमेंट लिया और हमने उसके लिए x कोई प्री इमेज सपोज कर ली। फ्रॉम वेयर? कहीं से नहीं, हमने ऐसे ही हमने सपोज किया कि कोई प्री इमेज है, सर्टेनली कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज y बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि दिस एलिमेंट इज फ्रॉम आवर डोमेन, यानी कि ये नॉन जीरो रियल नंबर है, ये हमने शो करना है। तो एफ एक्स बाई डेफिनेशन क्या बन गया, 1/x इज इक्वल टू वाई। भाई वाई नॉन जीरो है तो इधर ला सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू 1/y आ गई और y नॉन जीरो तो 1/y आर स्टार को बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे पास उधर लिखती हूँ अब मैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया कि फॉर ईच वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार, और आर स्टार का मतलब ये को डोमेन है, आप लिख लीजिएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर स्टार, और ये आर स्टार आपका क्या है, डोमेन है। ईच वाई के लिए हमें यहाँ एक एक्स मिल गया, और कैसा एक्स मिल गया, दैट इज द प्री इमेज ऑफ वाई, इट मीन्स द फंक्शन इज ऑन टू। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू बोथ होता है वो फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। बाई मीन्स दो, जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट क्या है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और को डोमेन हमारा r ही रह जाए। अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज करनी है, क्या माइंड की, कि ये तो नेचुरल नंबर्स हैं और ये आपके r स्टार हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। और आर स्टार का मतलब हो गया -1 -2, ये बीच में जो मैं गैप छोड़ रही हूँ, इट मीन्स देयर आर ऑल्सो इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन दीज। अब ये पूछता है कि अगर हमारा डोमेन n हो जाए और को डोमेन आर स्टार ही रहे तो क्या ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा, तो 1 1 तो ये सर्टेनली होगा, 1 1 तो होगा। क्यों? क्योंकि 1 की जो इमेज होगी 1/1 होगी। समझ रहे हैं बात को भाई, 1 की इमेज जो होगी वो 1/1 होगी, 2 की जो इमेज होगी वो 1/2 होगी, यानी हर नेचुरल नंबर की इमेज 1/n आएगी, और नेचुरल नंबर में कोई जीरो होता नहीं है, ठीक है ना। तो हर नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल रियल हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 को आप बिल्कुल इसी तरह से प्रूव कर देंगे। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा सेकंड पार्ट में कि एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नॉन जीरो होते हैं तो फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। गॉट इट? अब हम बात करते हैं भाई ऑन टू की। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? देखो अब इमेज और प्री इमेज आपने बड़े आराम से समझना है। अगर हम यहाँ से उठाकर 1 रख रहे हैं तो उधर 1/1 आ रहा है, चलो 1 तो 1/1 तो 1 ही रह जाएगा, चलो उसको छोड़ दो। हम इधर से उठा के 2 रख रहे हैं तो उधर से 1/2 आ रहा है, ठीक है, यानी इसकी इमेज इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी प्री इमेज भी तो इसका रेसिप्रोकल है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब आपने क्या ढूंढना है कि क्या हर रियल नंबर का रेसिप्रोकल इसमें मिलेगा, मिलेगा? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, देखिए ज़रा। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास बीच में कोई नंबर है 3/2, 1 और 2 के बीच में 3/2। 3/2 की प्री इमेज क्या बनने वाली है,
3/2 की जो प्री इमेज बनेगी वो 3/2 का उल्टा यानी कि 2/3 बनने वाली है, और 2/3 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। और जब हमें ऑन टू नहीं प्रूव करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक एग्जाम्पल ले लेना है। तो हमने मान लिया कि लेट 3/2 बिलोंग्स टू आर स्टार, y की जगह मैंने 3/2 ले लिया कि जिसकी प्री इमेज x है। तो 3/2 हमने मान लिया एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज x है, तो ये क्या बनेगी 1/x इज इक्वल टू 3/2, उल्टा रिवर्स कर लीजिए, तो x आपका क्या हो गया 2/3। अब ये x जो है अगर नेचुरल होता तो इसमें एग्जिस्ट करता, बट ये तो हमें क्लियर है कि भैया ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि इस एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारे डोमेन में नहीं आ रही। और ऐसे एक नहीं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्री इमेज नेचुरल में नहीं आएगी। तो इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एक ही फंक्शन है लेकिन उसका बिहेवियर डोमेन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है ना। ये डोमेन और को डोमेन थे तो फंक्शन बाइजेक्टिव था, लेकिन डोमेन n हो गया, को डोमेन r स्टार हो गया, तो वही फंक्शन, बिल्कुल वही फंक्शन 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं है। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें सेम फंक्शंस हैं लेकिन हमारे डोमेन और को डोमेन चेंज हो रहे हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आप ध्यान से देखें कि चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये 5 केस आपको दे रखे हैं और चेक करना है, इट मीन्स हम श्योर नहीं है कि वो इंजेक्टिव है या नहीं है, 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है भाई। तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि पहले आपने इस पर थोड़ा सा एक रफ वर्क करना है, फिर आपने फाइनल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। देखो फंक्शन है हमारा नेचुरल से नेचुरल पर, और फंक्शन का नेचर क्या है कि f(x) इज इक्वल टू x²। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में कि देखो ये नेचुरल नंबर्स हैं डोमेन में, ये नेचुरल नंबर्स हैं को डोमेन में, और फंक्शन का नेचर क्या है कि हम जब यहाँ कोई इनपुट देते हैं, कोई वैल्यू डालते हैं, तो आगे जाकर वो वैल्यू अपना स्केयर हो जाती है। वो वैल्यू क्या हो जाती है, स्केयर हो जाती है। यानी कि 1 की जो इमेज है, भाई हम f(1) की बात करें तो वो 1 का स्केयर यानी 1 बन जाएगा। 2 की बात करें तो 2 का स्केयर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो 1 की इमेज 1 हो गई, 2 की 4 हो गई, 3 की 9 हो जाएगी, 4 की 16 एंड सो ऑन। मीन्स हम यहाँ जितने भी नेचुरल नंबर्स डालेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसकी इमेज आएगी वो स्क्वेयर भी नेचुरल में ही मिलेगा, और एक नेचुरल नंबर का एक ही स्क्वेयर होगा। तो इट मीन्स फंक्शन 1 तो होगा हमारा, श्योर होगा, ठीक है ना। समझ आ रही है बात आपको। अब हम साथ साथ ऑन टू के लिए भी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए, ऑन टू का मतलब क्या होता है, अब सिंपल देखो कि हर एलिमेंट की इमेज उसका स्क्वेयर है, तो प्री इमेज क्या होगा, स्क्वेयर का अपोजिट ऑपरेशन स्क्वेयर रूट, ठीक है ना भाई। 1 की इमेज 1 है तो 1 की प्री इमेज उसका अंडर रूट है। 2 की इमेज 4 है तो 4 की प्री इमेज उसका स्क्वेयर रूट 2 है। 3 की इमेज 9 है तो 9 की प्री इमेज उसका अंडर रूट 3 है। अब ये जो बीच में आपके एलिमेंट्स रह गए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, व्हाट अबाउट देयर प्री इमेजेस, इनकी प्री इमेजेस कहाँ हैं। 2 की प्री इमेज क्या होगी, 2 का स्क्वायर रूट, और क्या 2 का स्क्वायर रूट नेचुरल होता है, नहीं होता है, इरेशनल नंबर होता है जो कि रियल्स में काउंट होता है। तो अगर एक एलिमेंट भी हमें ऐसा मिल जाता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, एक रोल नंबर भी ऐसा मिल जाता है जिसके लिए हमारे पास यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर। तो अब हम इन दोनों को राइट कैसे करेंगे, तो पहले हम केस देखते हैं 1 का। 1 हमें पता लग गया है अभी फंक्शन 1 है, तो हम फटाफट से प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). आई थिंक ये लॉजिक अब आपको समझ आ गया होगा। तो f(x1) का मतलब हो गया x1 का स्क्वायर, ये हो गया x2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम जब दोनों साइड से स्क्वायर रूट
करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू n। यानी डोमेन में से हम ऐसे जितने भी पेयर उठाएंगे जिनकी इमेजेस को हम इक्वल शो करेंगे तो वो एलिमेंट्स भी अल्टीमेट इक्वल ही आएंगे। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब बुक वाले ने 1 1 की जो है भाषा तो दी नहीं है, लैंग्वेज, उसने तो इंजेक्टिव पूछा तो हम इंजेक्टिव लिख देते हैं इसको। क्लियर। अब हमें क्योंकि पता लग चुका है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हमने ज़्यादा अपने माइंड की एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमने जस्ट एक एग्जांपल उठाकर यहाँ दे देना है और उस एग्जांपल से हम डिस्प्रूव कर देंगे कि भाई ये ऑन टू नहीं है। तो हमने कोई भी वहाँ से कोई एलिमेंट उठा लेना है। लेट 2 बिलोंग्स टू n, यानी कि n का मतलब हो गया कोडोमेन, सच दैट कि 2 की जो प्री इमेज है वो x है। ठीक है भाई, 2 की प्री इमेज तो होगी। देखो जितने भी रिलेशंस डिफाइन होते हैं उन सब रिलेशंस के लिए हर एलिमेंट की एक इमेज जरूर होती है और हर इमेज की एक प्री इमेज सर्टेनली होती है, क्योंकि रियल नंबर इतना वास्ट है, कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है जिसका कोई एंटी आपको यहाँ ना मिले। लेकिन वो हमारे पर्टिकुलर डोमेन में है या नहीं है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो 2 की प्री इमेज हमने x मान ली, सपोज कर ली। मैंने ये नहीं कहा कि x नेचुरल है, अब हम चेक करेंगे वेदर x इज नेचुरल और नॉट। तो ये बन गया भाई आपका x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। स्क्वेयर के लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयर रूट, तो x हो गया √2 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। 2 की जो प्री इमेज आई वो एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, तो वी हैव नो प्री इमेज फॉर 2 बिलोंगिंग टू n। एक एलिमेंट की ही प्री इमेज नहीं आई तो बाकी का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो विच इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, या आप इसको क्या कह सकते हो, सर्जेक्टिव भी कह सकते हो। क्लियर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जो आपका डोमेन और को डोमेन है, अब दोनों चेंज हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा हमारा जो दायरा है वो बढ़ जाता है। ये इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में क्या चेंज आ जाता है भाई, 0 आ जाती है, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? थोड़ा ध्यान से आप दिमाग लगाएं, मैं राइट कर रही हूँ तब तक। फंक्शन वही चल रहा है, स्क्वायर, ये जेड है भाई, जेड पढ़ना है इसको। तो यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट अगर जा रहा है तो उसका स्क्वायर हो रहा है। आप खुद ही देखो ना, 1 की इमेज 1 का स्क्वायर 1, और -1 की इमेज -1 की इमेज -1 का स्क्वायर 1। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है, 1 1 हुआ फंक्शन? नहीं हुआ। और ऑन टू वाला फंडा बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। तो सेकंड पार्ट में अब यहीं पर आपको थोड़ा अल्टर करके बता देती हूँ कि जेड से जेड है तो 1 1 के लिए ये नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि -1 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है भाई, -1 और 1 दोनों जेड को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं, लेकिन जो -1 की इमेज है वो भी 1 आ रही है और जो 1 की इमेज है वो भी 1 आ रही है। दो नॉन इक्वल एलिमेंट्स की इमेज इक्वल आ रही है। दो अलग अलग बच्चों को सेम रोल नंबर असाइन कर दिया, यानी कुछ गड़बड़ है, यानी कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है भाई। -2 की इमेज भी 4 होगी बेटा और 2 की इमेज भी 4 होगी। ठीक है ना। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड नाइदर ऑन टू। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेम फंक्शन है हमारा R से R पर, बिल्कुल वही लॉजिक R से R पर हमारा यहाँ लग जाता है 1 1 के लिए। 1 1 के लिए हमारा ये जो है लॉजिक बिल्कुल सही लग जाता है कि भाई दो एलिमेंट्स अलग अलग हैं। हमारे थर्ड पार्ट की बात कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर लिख के नहीं दिखाऊंगी, आपने खुद करना है। दो एलिमेंट्स अनइक्वल है, रियल्स की बात कर रही हूँ मैं। अब ये डोमेन हम अपना चेंज कर देते हैं, रियल्स हैं। ठीक है। अब आपको लगेगा कि 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का जो है √2 है वो रियल होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान और लगाओ, फंक्शन हमारा क्या चल रहा है? फंक्शन हमारा चल रहा है x² जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम्पल में भी आ चुका है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन के, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, वो कहाँ जाके मैप कर रहे हैं? वो यहाँ जाके मैप कर रहे हैं। ठीक है। तो जो रेंज आएगी, थोड़ा सा टेक्निकल भाषा भी समझो, जो रेंज आएगी हमारी वो 0 to ∞ आएगी। ठीक है।
भाई एक्स स्क्वायर है तो वो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज़ हमें देगा, तो इट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी हमारी रेंज आएगी। व्हाट अबाउट दीज नेगेटिव नंबर्स? -1 का स्क्वायर रूट इधर मिलेगा भाई। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आयटा होता है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ आप -1 बिलोंग्स टू आर लिख लीजिए, या आप वर्बल भी लिख सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स हैज़ नो प्री इमेज। आप यहाँ लिखो बिकॉज एफ एक्स आपका क्या है? एक्स स्क्वेयर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या बन गई? 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज ऑफ एफ आर का क्या हो गई? सबसेट हो गई। ये दो बातें, ये टेक्निकल बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर रेंज डोमेन कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू है, अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। जिन बच्चों को ये लैंग्वेज समझना है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि -1 आर को बिलोंग करता है, बट -1 की जो प्री इमेज है, बट प्री इमेज ऑफ -1 क्या है? -1 का अंडर रूट, जो कि एक रियल नंबर नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा जो है वो ऑन टू नहीं होगा। तो आपने देखा है कि 3 अलग अलग डोमेन हैं, सेम फंक्शन हमारा चल रहा था स्फीयर का, तो तीनों बार हमारा बिहेवियर डिफरेंट आ रहा है। कम टू द फोर्थ पार्ट। अब ये हमारा क्यूब है, ठीक है भाई, क्यूब है अब हमारा फोर्थ पार्ट में कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n एंड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ऑब्वियसली 1 1 है, ऑब्वियसली निसंदेह 1 1 है ये फंक्शन, क्योंकि हर नेचुरल नंबर का एक ही क्यूब आएगा और वो नेचुरल ही होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ ज़्यादा नहीं, 1 का क्यूब, ये सॉरी यहाँ लग गया, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 1 1 आप कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अगर मैंने लिया तो x1 क्यूब x2 क्यूब के क्यूब ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट का यूज़ करते हैं। तो x1 क्यूब इज़ टू पावर 1/3 और x2 क्यूब इज़ टू पावर 1/3, ये बैलेंस हो जाएगा और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा और हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि क्यूब रूट का मतलब वैसे तो 3 वैल्यूज़ देता है क्यूब रूट हमें, लेकिन ये जो है, लेकिन एक एक नेचुरल ज़रूर देगा, ये हमें एक एक में जो वैल्यू देगा वो नेचुरल हमें ज़रूर देगा। लेकिन अब जब हम ऑन टू की बात करें, आप यहीं से देखो ना एरो डायग्राम से ही, 1 की इमेज 1 है और 2 की इमेज 8 है, और ये बीच के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी का क्यूब नहीं है, यानी इनके लिए कोई क्यूब रूट नेचुरल में नहीं है, तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि बिकॉज प्री इमेज ऑफ, या आप डायरेक्ट लिख दी, वैसे लिख दीजिए लेट 2 बिलोंग्स टू n, 2n को बिलोंग कर रहा है कोडोमेन को। ठीक है भाई, कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है और एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब दोनों तरफ जब हम क्यूब रूट लगाएंगे तो x हो जाएगा 2 की पावर 1/3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। 2 की पावर 1/3 एक रियल नंबर, एक तीन वैल्यूज आएंगी इसकी, एक रियल होगी, 2 इमेजनरी होंगी, एक रियल होगी, 2 इमेजनरी होंगी, तो वो नेचुरल तो बिल्कुल नहीं होंगी। तो जब हमारे पास एक एलिमेंट की ही प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो बाकी तो अब डिस्कस करें ना करें डजेंट मैटर। तो हम यहाँ लिखेंगे द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बिल्कुल सिंपल से हमारे ये क्वेश्चन चल रहे हैं। सेम यहाँ पर आपका इंटीजर्स के लिए आ जाता है। इंटीजर्स में अब आपका बस इतना ही, ये मैं कराऊंगी नहीं, यहाँ जस्ट मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ कि जस्ट आपका इंटीजर्स में क्या चेंज आ जाएगा, 0 -1 -2, और वही ये और बढ़ जाएगा यहाँ पर 0 -1 -2। तो हर इंटीजर का जो क्यूब होगा वो सिंगल होगा। -2 का क्यूब -8 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा,
-3 का क्यूब -27 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा, तो 1 1 तो फंक्शन ऑब्वियसली है। और ऑन टू क्यों नहीं है? इसी तरह से ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स हैं क्या, नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स हैं, और क्यूब रूट हमारे कभी भी नेचुरल्स नहीं आते हैं, ये रियल्स में आते हैं हमारे। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। शो दैट or prove that the greatest integer function f from r to r given by fx is equal to this, neither 1 1 nor on to, where this one denotes the greatest integer less than or equal to x। क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं 2 मिनट लगाऊंगी पहले इसको डिफाइन करने में, उसके बाद हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 11th क्लास में ही आ जाता है वैसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी में भी एक क्वेश्चन हमारा ज़रूर आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। कॉन्टिन्यूटी में भी आता है, कॉन्टिन्यूटी में। तो ये क्या है, इस नोटेशन का क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके लिए मैं आपको पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई। इंटीजर्स हम सबको पता है, अभी मैंने आपको इससे पहले भी Z to Z क्वेश्चन कराए हैं, 5 6 7 8 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो। ये जो फंक्शन है मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होता है, और जो इसकी इमेज होती है वो इंटीजर्स होती है, ठीक है। कैसे? अब इसका मतलब क्या, हम 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं पहले। सपोज कर लीजिए मैंने राइट कर दिया f ऑफ 3.2, ध्यान से समझिएगा, f ऑफ 3.2, तो इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.2, ब्रैकेट में मैंने 3.2 लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। बात समझना, ग्रेटर और लेस दोनों आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी शांति से समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? ये नंबर है जो मैंने यहाँ डाला है, जो मैंने 3.2 डाला है, ठीक है। इससे लेस 3.2 ये है भाई आपका, मान लीजिए ये है आपका 3.2, ठीक है। 3.2 से लेस इंटीजर उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है, ठीक है। हम पहले 3.2, ये भैया 3.2 है, 3.2 से लेस इंटीजर कौन कौन से है? 3.2 से लेस 3 है, 2 है, देखो 3 भी इससे लेस 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, -1 भी, -2 भी, -3, इनफाइनाइट इंटीजर्स ऐसे हैं जो 3.2 से लेस हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम 3.2 की इमेज निकाल रहे हैं, तो f ऑफ x की जगह मैंने 3.2 लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 3.2 से जितने भी इंटीजर्स छोटे हैं उनमें जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो इससे जस्ट पहले वाला ही आ जाएगा, तो वो हमारा क्या बन रहा है? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 3 आ जाएगी। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -3.2, तो वो हो जाता है -3.2 और -3, तो 3.1 और 3.2 यहाँ है। अब आपका ये आपने ध्यान रखना है, -3.2 ये है, और जब मैं इससे लेस के लिए बेटा हम लेफ़्ट में आते हैं हमेशा चल के, -5 -6, तो -3/2 से लेस कौन कौन से इंटीजर हैं? -3.2 यहाँ मैं लिखती हूँ, एक बार मैं लिख देती हूँ, इंटीजर्स लेस देन -3.2। तो -3.2 से लेस -3 नहीं है, -3.2 से लेस क्या है? -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, और इनमें सबसे बड़ा क्या है? इनमें सबसे बड़ा -4 है। गॉट इट? तो यहाँ इसकी इमेज जो आ जाएगी वो -4 आ जाएगी। गॉट इट? यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ आपको? अब 3 की इमेज क्या होगी भाई? 3 की इमेज क्या होगी? f ऑफ 3 लिख दें, तो 3 इस ग्रेटेस्ट ब्रैकेट में लिखा, तो हमने क्या लिखा कि इक्वल टू x।
अगर ये x खुद इंटीजर है तो इसकी इमेज ये इटसेल्फ आ जाएगा, अगर ये इंटीजर है तो इसकी इमेज ये इटसेल्फ आ जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, ये कोई रियल नंबर है, तो इसकी इमेज इससे जस्ट लेस, जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो गिवन रियल नंबर से लेस जितने इंटीजर्स हैं और उनमें जो सबसे बड़ा है। तो अगर आपको नंबर लाइन अच्छे से आपके माइंड में सेट हो रही है तो आपका आंसर ऑलवेज गिवन से जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। पहले का मतलब लेफ्ट साइड वाला, यहाँ -3.2 लिया तो उससे जस्ट पहले वाला -4 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डोमेन में मैं कोई भी नंबर डाल सकती हूँ, कोई भी, मैं यहाँ पर इरेशनल नंबर भी डाल सकती हूँ, f ऑफ 3.201 0010001 एंड सो ऑन, ये इरेशनल हो गया। लेकिन जो इसकी इमेज आएगी 3.201 वो 3 ही आने वाली है, इसकी जो इमेज आने वाली है बेटा वो 3 ही आएगी। तो ये बात मैंने यहाँ आपको पहले ही बता दी थी कि जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, जो इसकी रेंज है वो इंटीजर्स होती है। तो जब हम रियल से रियल पर इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये रियल है और ये आपका रियल है, तो रियल भैया फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है बार बार कि हम भाई रोस्टर फॉर्म में तो इसको लिख नहीं सकते हैं, तो बीच में मैंने गैप छोड़ दिया, -1 -2 -3, मैं यहाँ कुछ लिख देती हूँ, -0.5 0.1 0.2 0.3 1 भैया 1.5 2 एंड सो ऑन, ये कुछ नंबर्स मैंने लिख दिए। अब आप ध्यान से समझें कि ये जितने भी रियल नंबर्स हैं इन सब की इमेज यहाँ आएगी, लेकिन वो इमेज जस्ट कहाँ जाएगी, इंटीजर्स पे जाएगी, बीच वालों की कोई इमेज हमें नहीं मिलने वाली है। आप समझ पा रहे हो इस बात को। और दूसरी बात, ये 1 का कॉन्सेप्ट तो आपके सामने ही कैंसिल हो जाता है यहाँ पर 1 का। तो अब हम इसको कैसे करें सॉल्यूशन में, जस्ट सिंपल सा लेट 3.2 एंड 3 आर 2 रियल नंबर्स, ठीक है, और 2 रियल नंबर हैं। अब 3.2 की जब आप इमेज लोगे तो क्या आएगी, 3 आएगी, और भाई 3 की इमेज आप लोगे तो वो भी क्या आ रही है, 3 आ रही है। 3.2 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों की जो इमेजेस हैं वो सेम आ रही हैं, देन द फंक्शन इज नॉट 1 तो मैंने बोला था कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो आपका विद इन अ मिनट सेकंड का काम है आपका, जस्ट एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करे। अब ऑन टू और समझना है आपने बड़े ध्यान से कि ये फंक्शन ऑन टू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा और अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखती हूँ, यहाँ पर 1 को मैं रब कर देती हूँ, एक बार आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। भाई ये हमारा डोमेन है रियल नंबर्स का और ये हमारा कोडोमेन है रियल नंबर्स का, 0 0.1 0.9 1 1.2 1.9 2 2.1 3 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। और -0.5 -1 -1.8 -2 ये बीच बीच मैंने कुछ नंबर्स ले लिए और ये मैंने फिर ले लिया, यहीं सेम यहाँ लिख दिया मैंने 0 0.1 0.9 1 भैया 1.2 1.9 2 2.1 2.2 3 एंड सो ऑन, और ये मैंने -1 -0.2 -2 -1.3 एंड सो ऑन ले लिया। अब आप देखिए कि जब मैं इमेज लेती हूँ किसकी, 0 की, तो 0 की इमेज 0, 0.1 की भी 0, 0.9 की भी 0, यानी 0 से लेकर और 1 से लेस तक जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इमेज 0 है। अब 1 की इमेज 1 है, 1.2 की भी 1 है, 1.9 की भी 1 है, यानी इन सब की इमेज भी हमारी 1 है। अब ऐसे ही 2 से लेकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की इमेज हमारी क्या आ रही है, 2। तो मैनी की इमेज 1 आ रही है, तो मैनी 1 हो गया, 1 का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब बच गया ऑन 2 का। आप देख सकते हो कि जो डोमेन रेंज है वो Z है, तो काम तो हमारा एक ही लाइन का है कि जो रेंज ऑफ f है वो क्या है, Z है, और Z हमारा R का क्या है, सबसेट है। और जब भी रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है,
भाई कोडोमेन का सबसेट होने का क्या मतलब है कि रेंज में जो एलिमेंट्स है वो कोडोमेन से कम है, यानी कि रेंज में कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट रह गए हैं जो कि कोडोमेन में हैं। ये एलिमेंट्स ऐसे रह गए हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज हमें मिल नहीं रही है यहाँ पर। क्लियर? तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे रह गए हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। तो टेक्निकल मेथड तो ये है लिखने का आपका कि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th में हम पढ़ के आ चुके हैं कि इसकी जो रेंज होती है वो जेड होती है, और वो जो रेंज है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। जब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो तो फंक्शन हमारा ऑन टू बिल्कुल भी नहीं होगा। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो है दिस फंक्शन मैप्स एवरी रियल नंबर टू एन इंटीजर। तो जो नॉन इंटेग्रल रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज नॉन इंटेग्रल रियल नंबर्स हैज नो प्री इमेज। गॉट इट? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है तो, अदरवाइज़ नहीं। तो पहले आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने क्वेश्चन करना। ऐसा ही आपका मॉडुलस का आएगा, तो वो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। इन 3 क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, share your problems with me there. If you like my lectures, don't forget to share it with your friends. Subscribe my channel. Thank you.